बटला हाउस के आतंकवादियों को शहीद कहने वाले कांग्रेस के साथ गठबंधन में नेता मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने अपने ही ससुर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बाहर लगाते हैं और घर में हमारा उत्पीड़न करते हैं, कॉलेज की लड़कियों को उठवा लेते हैं। निदा खान ने कहा है कि जो आदमी अपने घर में न्याय नहीं कर सकता वो भला समाज के लिए क्या करेगा। बता दें, निदा खान के साथ भी 3 तलाक का मामला हुआ था और उसमें कांग्रेस के गठबंधन के नेता मौलाना तौकीर रजा अपनी बहू के साथ नहीं खड़े हुए थे बल्कि उसके खिलाफ खड़े हुए थे। और इसी को लेकर के निदा खान आज कह रही हैं कि जब मैं उनके घर गई थी तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ उन्होंने न्याय क्यों नहीं किया। मौलाना तौकीर रजा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वो बताती हैं कि वो शख्स हैं जो अपने घर में लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को उठवा लेते हैं। कांग्रेस के नेता हैं और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ हैं मौलाना तौकीर रजा और उनकी बहू निदा खान ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ में भाजपा की तारीफ करी है। कहा है कि मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं और उन्होंने कहा कि अगर हम जिंदा हैं तो ये भाजपा की देन है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन के नेता मौलाना तौकीर रजा और उनकी बहू निदा खान को लेकर के बवाल मचा हुआ है बीते कई दिनों से। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आला हजरत खानदान की बहू है निदा खान। उन्होंने अपने चचिया ससुर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को अपने बयान में घेरा है, उन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान में कहा है कि अगर उन्हें यानी मौलाना को महिलाओं से हमदर्दी होती तो वो उनके खानदान की बहू थी, उन्हें वो इंसाफ दिलवाते। निदा खान ने कहा कि कांग्रेस और आईएमसी गठबंधन के बाद लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे पर नारा दे रहे हैं मौलाना तौकीर, तो उनके बयान पर उन्होंने कटाक्ष किया है। मौलाना तौकीर ने इस नारे का हवाला देते हुए कहा था कि वो प्रियंका गांधी के साथ बड़े भाई की तरह खड़े रहेंगे। इस पर निदा खान कह रही हैं कि मौलाना अपने घर की बहू को इंसाफ दिलाने के लिए तो कभी आए नहीं, समाज में क्या महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे। मौलाना के भतीजे से मिले 3 तलाक के कारण ही उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे, लेकिन कहने के बावजूद भी मौलाना ने कभी साथ नहीं दिया। उन्होंने यहां से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हमेशा से फतवे जारी किए हैं, इनकी जो काउंसिल है उससे, और महिलाओं के मान सम्मान को कुचला गया है, ये आरोप लगा रही हैं निदा खान। आज वही महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। निदा इसके आगे कहती हैं कि आज जिस कांग्रेस को मौलाना तौकीर ने समर्थन दिया है वो भले ही लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी हो, लेकिन उसने भी मुस्लिम महिलाओं के हित वाले कानून, 3 तलाक विरोधी कानून का विरोध किया था। कभी महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस ने की ही नहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी घेरा और उन्होंने कहा कि जब उन्हें 3 तलाक दिया गया तो वो इधर उधर भटकती रही। पुलिस ने भी इस डर से सुनवाई नहीं करी कि इतने बड़े खानदान के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए। और इस दौरान जो कुछ भी कार्रवाई हुई वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से हुई और समाज से उन्हें उल्टे धमकी मिली और मुकदमे दर्ज करवाने की कोशिश की गई। उनके और उनके परिवार के खिलाफ फतवे जारी किए गए। समाज से उनका हुक्का पानी बंद करा दिया गया। भाजपा सरकार आने के बाद उनको और उन जैसी महिलाओं को सुरक्षा और न्याय मिला। अब उन लोगों के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं जिन्होंने निदा खान और उनके जैसी महिलाओं के साथ अन्याय किया है। आज वो और उन जैसी महिलाएं जो कुछ भी समाज में है वो भाजपा की वजह से हैं, ये कहना है उन लोगों का। अब मौलाना तौकीर कौन है अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताएं, बीते दिनों मौलाना तौकीर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों को शहीद कह रहे थे और कह रहे थे कि हम कांग्रेस में उन आतंकवादियों को न्याय दिलवाने के लिए आए थे। आपको बताएं, 59 सेकंड का एक बाकायदा वीडियो संबित पात्रा ने शेयर किया था, भाजपा के प्रवक्ता हैं। उसमें मंच के बीच में खड़े मौलाना तौकीर रजा माइक पर कह रहे हैं कि जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर खत्म हो गया, मैं कहता हूं कि पहले मैं लड़ूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मुसलमान नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, जिस दिन ये बेकाबू हो जाएगा और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो जाएगा तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। ये सब कुछ मौलाना तौकीर रजा अपने मुसलमान लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे और इसमें जिक्र वो हिंदू और मुसलमान कर रहे थे और कह रहे थे कि मुसलमान युवा जिस दिन कंट्रोल से बाहर आया उस दिन हिंदुओं का नामो निशान भारत में नहीं रह जाएगा। आपको बताएं, संबित पात्रा के इस ट्वीट के कुछ घंटे पहले ही यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से तौकीर रजा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर शेयर की गई थी। इसमें लिखा गया था कि बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खां, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के,
उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव न लड़ाने का फैसला करते हुए अपनी पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को उम्मीदवारों को दिया है। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा खान ने एक और कहा था कि अगर बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करवा ली गई होती तो दुनिया को पता चला जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उनका कत्ल हुआ था और उन्हें उनकी पुलिस ने ही मारा था, और जांच इस आधार पर नहीं करवाई गई कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी सरकार को, और हमारे मनोबल की नहीं थी। 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की कोई परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को, जिन आतंकवादियों को मारा गया, उनको हमारे बच्चों का संबोधन देते हुए कहते हैं कि आतंकवादी कहकर के उनको मार डाला गया। ये बयान आया। उसके बाद एक और अजीबोगरीब बयान एक और आया, जिससे ये साफ ही नहीं हो पाया कि वो कहना क्या चाह रहे थे। मौलाना तौकीर ने कहा कि मैंने कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है। मैंने ये देखा है कि कांग्रेस हमेशा से चारों तरफ से आरएसएस के लोगों से घिरी हुई है। हमेशा मैंने कांग्रेस की मुखालफत की है और हमेशा मुखालफत करता रहूंगा, और जबकि वो समर्थन में है। लेकिन अब जब मैं प्रियंका गांधी से मिला, मैंने उनसे बातचीत की, उन्हें समझा, तो मैंने महसूस किया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये दो भाई बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही सच्चे सेकुलरिस्ट बचे हैं, जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। बाकी तमाम लोग सेकुलरिस्ट की बातें करते हैं, वो ढोंग करते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सच्चे सेकुलरिस्ट हैं। इसके अलावा निदा खान की बात करें तो बरेली के प्रतिष्ठित आला हजरत दरगाह की तरफ से उनके लिए एक फतवा जारी हुआ था। तब उन्हें इस्लाम से बाहर करने का ऐलान किया गया था वर्षों पहले। निदा ने अपने शौहर शीरान के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया था। निदा ने आरोप लगाया था कि 2015 में पति की पिटाई की वजह से उनका गर्भपात हो गया। तभी से निदा ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। इसको लेकर के अदालत ने भी कहा था कि शीरान खान के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस जारी रहेगा, जबकि शीरान खान की अपील यह थी कि उनके ऊपर घरेलू हिंसा का केस ना चलाया जाए। अदालत ने अपने फैसले में निदा को दिए गए 3 तलाक के आधार को अमान्य करार दिया था। इसके अलावा निदा खान के खिलाफ जो फतवा जारी किया गया था, उसके मुताबिक कहा यह गया था कि अगर वो बीमार पड़ जाएं तो कोई दवा ना दे, वो मर जाएं तो जनाजे पर कोई नमाज ना पढ़े, कब्रिस्तान में दफनाने पर रोक लगाई गई थी। यही नहीं, अगर किसी मुसलमान ने उनसे मेल जोल रखा तो उसे इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। और इन सब को लेकर के कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं जो नेता मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने फतवा और अपने भतीजे के जो भी कृत्य थे उसका समर्थन भी किया था, जिसके बाद उनकी दूसरे पक्षों ने काफी ज्यादा आलोचना करी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस बात पर कुछ मुंह नहीं खोला था, और इसी को लेकर के आज निदा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने अपने ससुर पर यह आरोप लगाए और कहा कि जो कांग्रेस के साथ लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन में ऊपर ऊपर दिखावा कर रहे हैं, असल में वो लड़कियों की 1% कदर नहीं करते हैं, कॉलेज की लड़कियों को किडनैप करवा लेते हैं। ये तमाम मामला है। इसको लेकर के आगे कुछ क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात है वो दोनों तरफ से लगातार की जा रही है। निदा खान जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, उनको मौका बेमौका भाजपा के साथ देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ मौलाना तौकीर खान साफ तौर पर कांग्रेस के साथ में आकर के मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण इधर करवा रहे हैं। और निदा खान अपनी कौम में, जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से मोनोपोली रही है 2014 से, जब से भाजपा सत्ता में आई है, कि मुसलमानों का पूरा वोट नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन जो मुसलमान घरों में महिलाएं हैं उनके साथ भाजपा सरकार हमेशा से सॉफ्ट रही है। 3 तलाक कानून को हटाने के बाद ये तमाम चीजें हुई कि भाजपा के साथ मुसलमान महिलाएं बड़ी संख्या में आकर के जुड़ने लगी, और निदा खान को भी उसी तरीके से भाजपा इस्तेमाल कर रही है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस चीज को लेकर के। लगातार हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या राय है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।